तो आज लोगों के जीवन में सबसे बड़ी बात यह है कि लोग चाहते हैं कि उनके जीवन में जो सफलता की कुंजी है उसे वो कैसे प्राप्त करें। ये आज के लोगों का सबसे बड़ा प्रश्न है। और आधुनिक जगत में जब ये कंपटीशन का ज़माना है और सब तरफ कंपटीशन ही कंपटीशन है, तो प्रश्न इस प्रकार से है कि सफलता की कुंजी को कैसे प्राप्त करें। हमारे जीवन में कुछ भी हम अच्छा करते हैं तो उसमें हमको असफलता मिलती है, अर्थात सफलता नहीं मिलती है। अब कोई भी कार्य करते हैं तो हमारा उत्साह ऑलरेडी डाउन हो जाता है, तो ऐसी अवस्था में हमको लगता है कि अब कर्म करना, मेहनत करना बेकार है। तो ऐसी अवस्था में हम अपने उत्साह को कैसे बढ़ाएं और अपने जीवन को कैसे आगे बढ़ाएं, अपने जीवन में उत्साह के साथ कैसे हम कार्य करें कि हमको सफलता मिले। तो यह पहली बात तो ये है कि ये जो प्रश्न है बहुत कॉमन है और आजकल के सभी युवाओं के जीवन में अधिकतर और वैसे सभी लोगों के जीवन के लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज है। इस प्रकार के प्रश्न आखिर सभी के जीवन में आते ही हैं, अक्सर आते रहते हैं, रेगुलर आते रहते हैं। तो असफलता हमारे जीवन में जब आती है तो उस समय हम कैसे अपने उत्साह को बनाए रखें। यह जब सफलता कभी मिल जाएगी उससे भी बड़ा हमारे जीवन का सबसे बड़ा क्षण होगा कि असफल होते समय हमने किस प्रकार अपने उत्साह को बना के रखा और किस प्रकार उत्साह के साथ हमने कार्य किया। यह जो टाइम पीरियड होगा ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा वो सफलता की कुंजी तक पहुंचने के लिए। सफलता यूं ही मिल जाए सरलता से, जैसे कई बार देखा जाता है कि कोई व्यक्ति थोड़ा सा कार्य करता है उसको असीमित सफलता मिल जाती है उसके जीवन में। और वैसे आखिर देखा जाता है कि बहुत बार ऐसा होता है समाज में, कोई व्यक्ति थोड़ा बहुत प्रयास करता है किसी कार्य को प्राप्त करने के लिए और किसी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए, तो वह व्यक्ति बहुत जल्दी सफल हो जाता है। और कोई व्यक्ति ऐसा होता है बहुत सारा कार्य करता है, बहुत मेहनत करता है और उसके बाद भी उसके जीवन में थोड़ी सफलता आती है या नहीं आती है। तो ऐसा क्यों, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। इसको समझने के लिए अनेक दृष्टांत हो सकते हैं, परंतु इसका एक आध्यात्मिक उत्तर यह है कि वास्तव में जो हमारा परिचय है ये शरीर से है, लेकिन साथ ही साथ हम अगर आध्यात्मिक धरातल पर उतर के देखेंगे तो हम शरीर नहीं, वास्तव में आत्मा हैं। जिसे हमारे भगवद गीता सनातन धर्म के शास्त्रों में जिसे आत्मा कहा गया है, उसे बाइबल में सोल कहा गया है और कुरान में उसे रूह कहा गया है। यह सभी जगह कहा गया है हम आत्मा हैं, हम शाश्वत हैं और हमारी शाश्वतता का यह परिचय हमारे अंदर एक ज्ञान प्रकट करता है। अगर वास्तव में हम आत्मा हैं तो आत्मा तो वैसे ही आनंदमय होती है, आनंदमय अभ्यासात, आनंद से भरी होती है, आनंद सच्चित आनंदमय होती है। आत्मा शाश्वत होती है, पूर्ण ज्ञानमय होती है, पूर्ण आनंदमय होती है। लेकिन होता क्या है कि जैसा संग वैसा रंग। तो ये हमारे शरीर के अलग अलग योनियों में अलग अलग हमको शरीर प्राप्त होता है। 84 लाख योनियाँ बताई गई हैं शास्त्रों में। तो उस 84 लाख योनियों में हमने कितनी योनि किस शरीर में ली होंगी उसका कोई गणना नहीं है। तो इसलिए आत्मा तो शाश्वत है। तो आत्मा इन भौतिक जो शरीर का कर्म है इससे प्रभावित नहीं होना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि यह भौतिक शरीर के संसर्ग में आने से आत्मा सदैव ये अज्ञान के आवरण से आच्छादित हो जाता है। जब ज्ञान रूपी प्रकाश से इस आवरण को खोला जाता है, जैसे हमने पहले बोला कि आत्मा तो ज्ञानमयी है, लेकिन शरीर के संपर्क में आने से, भौतिक संसार के संपर्क में आने से आत्मा इस भौतिक संसार के कार्यों में करते 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 ये अज्ञानता के पर्दे से एक आवृत हो गई है। तो उन आवरणों को अगर ज्ञान रूपी प्रकाश से हम हटा देते हैं तो फिर हमको ऐसा ज्ञान हो जाता है, ऐसे साधु मिलते हैं, ऐसे सन्यासी मिलते हैं, ऐसा शास्त्र मिलता है, ऐसा संग मिलता है, ऐसा सत्संग मिलता है कि हमारे अंदर ये मोटिवेशन, ये सारी अच्छी बातें, अच्छा ज्ञान और साधना, भगवान की भक्ति, ये आध्यात्मिकता हमारे अंदर आ जाती है।
तो इससे हमको अनेक दृष्टांत, अनेक उदाहरण, और शास्त्रों में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं और बहुत सारे ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर हैं शास्त्रों के अंदर। जैसे श्रीमद् भागवतम में आप देखेंगे सुखदेव गोस्वामी, भगवत गीता में देखेंगे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को मोटिवेशन देते हैं। वहाँ सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को ऐसा मोटिवेशन देते हैं, ऐसा ज्ञान देते हैं कि 7 रात 7 दिन तक बिना खाए पिए वो उस ज्ञान को सुनने के लिए बहुत ही ज़्यादा आतुर रहते हैं। और बताइए, और बताइए, आगे बताइए, आगे बताइए, कथा सुनते रहते हैं, इतना मोटिवेट हो जाते हैं। तो जो भगवत कथा है, भगवान का दिया हुआ आध्यात्मिक ज्ञान है, भगवान से जुड़ा हुआ ज्ञान है, इससे आदमी के अंदर एक अलग से एक क्रांति आती है, एक अलग एनर्जी आती है, कार्य करने की एक क्षमता आती है, जो आध्यात्मिक क्षमता होती है। तो शरीर अलग अलग योनियों में अलग अलग शरीर प्राप्त करके आत्मा के संपर्क में आने के कारण आत्मा को भी आच्छादित कर देता है अपने ज्ञान से। तो आत्मा को जब इस आध्यात्मिक तत्व का ज्ञान होता है तो उसके बल पर इस शरीर में ऐसे कार्य करने की एक आध्यात्मिक तरीके से क्षमता आ जाती है, ऐसी एनर्जी आ जाती है, ऐसी ऊर्जा आ जाती है कि आदमी असफलता को भूल के केवल अच्छे कर्म करने के लिए ही अपने जीवन में आगे बढ़ते रहता है, आध्यात्मिकता का सहारा लेके। तो अंततः वह सफलता की कुंजी को प्राप्त कर लेता है। जैसा कि हमने शुरू में कहा था, ये सबसे बड़ी परीक्षा है हमारी, और सबसे बड़ा हमारे जीवन का सबसे बड़ा समय है, अच्छा समय, कि हम इस असफलता के समय में भी मोटिवेट होते हुए और उत्साह को बनाकर कैसे कार्य कर रहे हैं। यह बहुत बड़ी बात होगी, यह बहुत अच्छा समय होगा। यही समय जब हम असफलता के इस धरातल पर हैं और इस समय मोटिवेट होकर उत्साह के साथ कर्म कर रहे हैं और भगवान के द्वारा दिए गए शास्त्रों के ज्ञान के द्वारा अपने आप को पोषित कर रहे हैं और इस मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं कार्य करने के लिए। तो ये जो समय होगा, ये बहुत ही हमारे जीवन का महत्वपूर्ण समय होगा ये, और यही समय हमको सफलता की कुंजी को आसानी से प्राप्त कराएगा। तो इस जानकारी से आपको क्या ज्ञान मिला, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और भी आपके ऐसे प्रश्न हैं तो उन प्रश्नों का उत्तर लेने का हम शास्त्रों के दृष्टांत से समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। थैंक यू। हरे कृष्णा।